आपका हिंदी मानस विद नेहा में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं एक बार फिर 2013 सितंबर का जो तीसरा प्रश्न पत्र था उसके बाकी प्रश्नों को लेकर प्रस्तुत हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। प्रश्न संख्या 51 है कि निम्नलिखित समाचार पत्रों का प्रकाशन वर्ष के क्रमानुसार सही क्रम है। इसमें 4 समाचार पत्र दिए गए हैं और हमें इनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम से लगाना है। तो उसमें समाचार पत्र हैं उदंत मारदंड, प्रजामित्र, प्रजाहितैषी और आगरा अखबार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले उदंत मारदंड आएगा, उसके बाद प्रजामित्र, फिर प्रजाहितैषी और उसके बाद आगरा अखबार। प्रश्न संख्या 52 है कुबेरनाथ राय के निबंधों का प्रकाशन काल के क्रमानुसार सही अनुक्रम है। इसमें 4 निबंध रखे गए हैं और हमें प्रकाशन काल के अनुसार सही अनुक्रम लगाना है। तो इसमें 4 निबंध हैं गंधमादन, आगम की नाव, रस आखेटक, निषाद बांसुरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 53 है जीवन काल की दृष्टि से निम्नांकित निबंधकारों का सही अनुक्रम है। बालमुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर सरदार पूर्ण सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी आएंगे, उसके बाद बालमुकुंद गुप्त, फिर सरदार पूर्ण सिंह, उसके बाद रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 54 है हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र और सुनो भाई साधु। मित्रों, निबंध संग्रह वो होते हैं कि जिसमें बहुत सारे निबंध संग्रहित हों और निबंध अकेला होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले आएगा पगडंडियों का जमाना, फिर सदाचार का ताबीज, उसके बाद ठिठुरता हुआ गणतंत्र, उसके बाद सुनो भाई साधु। प्रश्न संख्या 55 है कि निर्मल वर्मा के निम्नांकित निबंध संकलनों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है। तो इसमें 4 निबंध संकलन है निर्मल वर्मा के। आदि, अंत और प्रारंभ, शब्द और स्मृति, शताब्दी के ढलते वर्षों में कला का जोखिम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले आएगा शब्द और स्मृति, उसके बाद कला का जोखिम, उसके बाद शताब्दी के ढलते वर्षों में और आखिरी है आदि, अंत और प्रारंभ। प्रश्न संख्या 56 है स्थापना है कि रस ही ब्रह्म है, इस रस को पाकर पुरुष आनंदित हो जाता है। यह रस सबको आनंदित करता है। इसका तर्क दिया गया है क्योंकि करुण रस की अनुभूति केवल पुरुष को होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए सही है लेकिन आर गलत है। प्रश्न संख्या 57 स्थापना है कि हिंदी में स्वच्छंदतावाद की अवधारणा इतनी व्यापक है कि वह संपूर्ण छायावादी कविताओं को अपने में समाविष्ट कर लेती है। तर्क दिया गया है क्योंकि छायावादी कविताओं में केवल रोमानियत की अभिव्यक्ति हुई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए और आर दोनों गलत हैं। प्रश्न संख्या 58 है स्थापना है काव्य का सत्य जीवन की परिधि में सौंदर्य के माध्यम द्वारा व्यक्त अखंड सत्य है। तर्क दिया गया है क्योंकि सौंदर्य कला मात्र का सत्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 59 है स्थापना है कि क्लासिक साहित्य जीवन की चिरंतर समस्याओं का समाधान है। तर्क दिया गया है क्योंकि जीवन की मूल्य व्यवस्था अपरिवर्तनशील होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। प्रश्न संख्या 60 है स्थापना है कि नायक की मानसिक अवस्था की अनुकृति नाटक का लक्षण है, लेकिन तर्क है क्योंकि नाटक में नायक के जीवन की कार्यावस्थाओं का प्रदर्शन होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों गलत है। प्रश्न संख्या 61 है स्थापना की गई है कि दुष्कर कर्म करने की भावना ही उत्साह का आलंबन है। तर्क है क्योंकि दुष्कर कर्म का दायरा उत्साह तक सीमित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए सही है लेकिन आर गलत है। दुष्कर कर्म वो होता है कि जो करने लायक ना हो, बहुत ही दुर्लभ हो उस काम को करना। प्रश्न संख्या 62 है स्थापना है कृष्ण काव्य वृत्ति के उत्कर्ष का दर्शन है। तर्क दिया गया है क्योंकि कृष्ण काव्य अंततः भगवत आसक्ति का समर्थन करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्थापना और तर्क दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 63 है स्थापना है कि अद्वैतवाद अनात्म को भ्रम करता है। तर्क दिया गया है क्योंकि वह प्रकृति की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए और आर दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 64 है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद में यथार्थ और आदर्श का समावेश होता है। ये स्थापना है। इसका तर्क है कि कारण की आदर्श का जन्म यथार्थ से होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
ए सही और आर गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 65 है। स्थापना है कि प्रगतिवाद कलाकार की स्वतंत्रता का नहीं परतंत्रता का शत्रु है। तर्क दिया गया है क्योंकि प्रगतिवाद कलाकार को समाज निरपेक्ष सच्चाई को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए सही है लेकिन आर गलत है। प्रश्न संख्या 66 है। निम्नलिखित कवियों को उनकी कविताओं के साथ सुमिलित कीजिए। इसमें 4 कवि दिए गए हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी और भगवती चरण वर्मा। और इधर पे कविताएं दी गई हैं, भैंसा गाड़ी, वीरा को कैसा हो वसंत, कैदी और कोकिला, रश्मि, तुम और मैं। तो सबसे पहले तो मैं इन कवियों के बारे में बता दूं, ये छायावाद के समानांतर ही जो सांस्कृतिक राष्ट्रीय काव्यधारा चली थी, तो उसके अंतर्गत आने वाले कवियों में सुभद्रा कुमारी चौहान है और माखनलाल चतुर्वेदी हैं। और ये महादेवी वर्मा जो हैं ये बृहत्त्रयी में शामिल हैं और भगवती चरण वर्मा लघुत्रयी के शामिल कवि हैं। आगे अगर हम देखें तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता हो जाएगी वीरों का कैसा हो वसंत, जो कि कविता की पंक्तियां थीं कि कह दो अतीत अब मौन त्याग, ऐ कुरुक्षेत्र अब जाग जाग। तो उस कविता की ये पंक्तियां हैं। और महादेवी वर्मा जो हैं ये छायावादी कवियों के अंतर्गत बृहत्त्रयी में आएंगे। और माखनलाल चतुर्वेदी की कविता इसमें है कैदी और कोकिला, और भगवती चरण वर्मा की है भैंसा गाड़ी, जो कि प्रगतिवाद को दर्शाती हुई कविता थी कि गाड़ी चली जा रही है चरण मर चू चू। ये नेट में पूछी भी गई है काव्य की पंक्तियों को। तो इसके आधार पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 67 है कि निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमिलित कीजिए। यहाँ पे 4 पत्रिकाएं हैं, समालोचक, इंदु, अभ्युदय और प्रताप, और इन्हें संपादकों के साथ सुमिलित करना। इसको मैं छोटा कर लूँ, मिलान करने में आसानी होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समालोचक जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की पत्रिका है, इंदु अंबिका प्रसाद गुप्त की है, अभ्युदय मदन मोहन मालवीय की है, और प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी की है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनके उपन्यासों के साथ सुमिलित कीजिए। यहाँ पे 4 उपन्यासकार हैं, मनु भंडारी, कृष्णा सोबती, मृदुला गौड़ और प्रभा खेतान, और इसमें हमें मिलान करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मनु भंडारी का हो जाएगा महाभोज, और कृष्णा सोबती का हो जाएगा सूरजमुखी अंधेरे के, मृदुला गर्ग का हो जाएगा चितकोबरा, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार रिपीट भी हो चुका है, और प्रभा खेतान का हो जाएगा छिन्न मस्ता। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 69 है कि निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमिलित कीजिए। आलोचना ग्रंथ है साहित्यालोचन, साहित्य समालोचना, निराला की साहित्य साधना और आलोचना दर्श। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साहित्यालोचन जो है वो श्याम सुंदर दास का आलोचना ग्रंथ है, और साहित्य समालोचना वो है राम कुमार वर्मा का है। निराला की साहित्य साधना बहुत ही फेमस है, रामविलास शर्मा, इस पे इनको पुरस्कार भी मिला था। आप कमेंट करके बताएंगे इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था इस पे। और आलोचना दर्श है, ये रमाशंकर शुक्ल रसाल का आलोचना ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 70 है। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमिलित कीजिए। जालपा, वर्षा, मृणालिनी और सेल्मा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जालपा जो है ये गबन की महिला पात्र है। वर्षा जो है मुझे चांद चाहिए, जो कि जो रंगमंच पे कलाकार होते हैं उनके जीवन पर आधारित उपन्यास है। मृणालिनी जो है वो त्यागपत्र की है, जो कि चैनेंद्र द्वारा लिखा गया उपन्यास है, उसकी महिला पात्र है। और सेल्मा अपने अपने अजनबी की पात्र है, जो कि अज्ञे द्वारा लिखा गया उपन्यास है। प्रश्न संख्या 71 है कि निम्नलिखित चरित्रों को उनके काव्यों के साथ सुमिलित कीजिए। मानव, पुरूरवा, यूसु और राधा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मानव जो है वो कामायनी से संबंधित है, और जो पुरूरवा है वो अंधायुग से संबंधित है, माफ़ कीजिएगा।
मानव जो है वो कामायनी से संबंधित है, और जो पुरूरवा है वो उर्वशी से संबंधित है। युयुत्सु है ये अंधायुग का पात्र है जो कि धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया नाटक है। और जो राधा है वो प्रिय प्रवास की पात्र। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक नाटक है, एक महाकाव्य है, ये दोनों महाकाव्य हैं। और ये भी महाकाव्य, एक नाटक उठा लिया गया है। तो देख रहे हैं कि परीक्षा के जो पैटर्न बदल रहे हैं 2012 के बाद से, वो कहीं से भी कुछ भी पूछ रहे हैं लोग, तो बहुत ही गहराई से पढ़ने की आवश्यकता है। चलिए बहरहाल अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 72 है कि निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके विचारकों के साथ सुमिलित कीजिए। उदात्तवाद, संरचनावाद, विखंडनवाद और निर्वैयक्तिकता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उदात्तवाद है जो, उसके प्रवर्तक लोनजाइनस हैं। और संरचनावाद है, सस्यूर इसके प्रतिपादक हैं। विखंडनवाद के प्रतिपादक जैक डेरिडा हैं। और निर्वैयक्तिकता के जो प्रतिपादक हैं वो इलियट हैं। प्रश्न संख्या 73 है कि निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमिलित कीजिए। कहानीकार हैं जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, भीष्म साहनी और राकेश मोहन राकेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जैनेन्द्र का ग्रामोफोन है, और अज्ञेय का रोज है। जो भीष्म साहनी है उनकी कहानी चीफ की दावत है। और मोहन राकेश का है मिसपाल। तो इसके आधार पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 74 है कि निम्नलिखित निबंधों को उनके निबंधकारों के साथ सुमिलित कीजिए। कछुआ धर्म, आचरण की सभ्यता, तुम चंदन हम पानी और भारतीय संस्कृति की देन। तो मित्रों, जो कछुआ धर्म है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का बहुत ही फेमस निबंध है और कई बार पूछा गया है। ये टीजीटी पीजीटी में भी पूछा जा चुका है। और अगला आचरण की जो सभ्यता है, ये सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। इनके बहुत सारे निबंध नहीं हैं, 5 निबंध हैं, जिसमें कि अमेरिका का मस्त जोगी वाल्ट विटमैन, आचरण की सभ्यता हो गया, और बहुत 3 जो बच रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन्हें याद रखेंगे तो बहुत आसानी रहेगी। तो इसके आधार पे अगर हम देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है, और इस प्रश्न पत्र का भी। निम्नलिखित रसों को उनके अस्थायी भावों के साथ सुमिलित कीजिए। रस दिए गए हैं रौद्र, विभत्स, अद्भुत और शांत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रौद्र जो है वो क्रोध का स्थायी भाव है। विभत्स जो है वो जुगुप्सा का स्थायी भाव है। जो अद्भुत दिया गया है स्थायी भाव, रस दिया गया है, वो स्थायी भाव है विस्मय का। जो शांत है उसका स्थायी भाव है निर्वेद। तो मित्रों, ये थे आज के टोटल 25 प्रश्न। तो मुझे आशा है कि इन प्रश्नों के सहायता से आपको आपकी तैयारी करने में बहुत ही सुलभता होगी। बने रहे इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।